Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. I hope you all are doing good. Here I am with another video, and today in this video we will discuss about inheritance of two gene or dihybrid क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने स्टडी किया कि दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली कैसे पास होते हैं। मोनोहाइब्रिड में क्या था कि एक कैरेक्टर पास हो रहा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली पास होते हैं। सो व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस? When two contrast characters are considered during the cross. According to this, one dominating gene independently assort with recessive gene of another parent at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring, producing both parental and new combination of traits. डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने दो पी प्लांट लिए, प्योर ब्रीड पी प्लांट। एक लिया डेट हैज सीड्स विद येलो कलर एंड राउंड शेप, जिसके सीड्स का कलर येलो था और जो उसकी शेप थी वो कैसी थी, राउंड थी। वहीं दूसरा प्लांट लिया डेट हैज सीड्स विद ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। उसमें क्या था, ग्रीन कलर था और शेप कैसी थी सीड्स की, रिंकल्ड थी। तो दो प्योर ब्रीड पी प्लांट लिए, एक राउंड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन। अब जब इन दोनों पी प्लांट को मेंडल ने ब्रीड कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सारे कैसे प्लांट बने, येलो कलर एंड राउंड शेप। जितने भी प्लांट बने F1 जनरेशन में उन सभी के सीड्स कैसे थे, येलो कलर के थे और उनकी शेप कैसी थी, राउंड थी। तो इससे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला कि येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप। मोनोहाइब्रिड में भी हमने क्या देखा था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो F1 जनरेशन में यहाँ सारे पी प्लांट कैसे हैं, राउंड येलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप and yellow color is dominant over green color. अब F1 जनरेशन में तो सारे कैसे प्लांट बने, राउंड येलो। लेकिन F2 जनरेशन में जब हमने देखा तो F2 जनरेशन में हमने देखा कि वो वाले कैरेक्टर भी हैं जो कि पेरेंट जनरेशन में थे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड में तो क्या था कि F2 जनरेशन में प्योर पेरेंटल कैरेक्टर आ रहे थे। अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट की क्रॉस कराई थी तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट प्योर पेरेंटल कैरेक्टर जो थे वो F2 जनरेशन में शो हो रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें कुछ नए कैरेक्टर मिले। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ऑल दीज फोर कैरेक्टर्स आर नॉट कंबाइन विद ईच अदर। ये चारों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है। और इस बेसिस पर मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि पासिंग ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पासिंग ऑफ अदर कैरेक्टर। क्योंकि हमने क्या कहा कि ये चारों कैरेक्टर आपस में कंबाइन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पासिंग ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पासिंग ऑफ अदर कैरेक्टर। या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, when two pairs of contrasting traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. तो जब दो कंट्रास्ट कैरेक्टर लेते हैं क्रॉसिंग के टाइम पर, तो उनमें से जो एक कैरेक्टर होता है वो दूसरे कैरेक्टर का पर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिविजुअली ही एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ देखते हैं हमने क्या लिया, पेरेंट जनरेशन में राउंड येलो पी प्लांट लिया जिसके सीड्स कैसे थे, राउंड थे और येलो कलर के थे। वहीं दूसरा लिया हमने रिंकल्ड ग्रीन। अब क्या किया, इनके गैमेट्स बनाए। तो गैमेट्स क्या बनेंगे, आर वाई एंड स्मॉल वाई। अब जब इन्हें क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और ये सारे कैसे हैं,
राउंड येलो। अब इनकी सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग, अब देखो क्या कि जो ये हमारा कैपिटल आर है, तो ये कैसे है, 50% है। इसको ऐसे देखते हैं कि जो ये है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सपोज एक जो गैमेट्स हैं उनके पास, एक के पास 50% आर है और 50% स्मॉल आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50% कैपिटल आर है उसके साथ एलील्स वाई होना चाहिए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होना चाहिए। वहीं जो दूसरा स्मॉल आर है उसके पास भी एलील्स कैसी होनी चाहिए, 50% कैपिटल वाई एंड 50% स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर के साथ हमारा कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, वही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों को क्या कराएंगे, F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे, तो हमें यहाँ 16 कैरेक्टर्स मिलेंगे। अब जब फिनोटाइप रेशो देखेंगे तो फिनोटाइप रेशो क्या होगी हमारी, मोनोहाइब्रिड में क्या थी 3:1 और जीनोटाइप क्या थी 1:2:1। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 9:3:3:1। तो 9 प्लांट कैसे हैं, राउंड येलो, वहीं 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो प्योर कैरेक्टर तो हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 9 राउंड येलो और वहीं एक रिंकल्ड ग्रीन। अब इनकी जीनोटाइप रेशो देखते हैं, तो जीनोटाइप रेशो आएगी 1:2:2:4, 1:2 एंड रेशो 1:2:1। दिस इज ऑल अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो हमने जो हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे, उसके लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ डोमिनेंस एंड लॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वही लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन पढ़े थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब इसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस के भी एक्सेप्शन है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।